बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो का उन्वान है कॉमन एंड अनकॉमन सिम्टम्स इन केस टेकिंग। जैसे कि आपको पता है कि मैंने केस टेकिंग पे वीडियोस बनाई हैं और अब मैं चाह रहा हूँ कि केस टेकिंग पे कुछ ज़्यादा वीडियोस बनाए जाएं, क्योंकि ये जो पिलर है केस टेकिंग का, ये हमारे पाकिस्तान में और यहाँ होम्योपैथिक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पिलर होता है और वही कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से हमारा जो डॉक्टर है या हमारा जो होम्योपैथिक स्टूडेंट है वो डिसहार्ड हो जाता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता कि उसने केस टेकिंग कैसे करनी है पेशेंट की। उसको ये पता ही नहीं होता कि उसने किस तरीके से पेशेंट से सवाल करने हैं। तो एक सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्टार्ट करूँ और इसी पे ही फोकस रखूँ जब तक हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनको इसमें डिटेल से समझना आ जाए कि असल में केस टेकिंग है क्या और हमने करनी कैसे है और पेशेंट्स से क्या सवाल करने हैं, क्या सवाल नहीं करने। तो ये एक वीडियो है, ये मैंने जैसे कि आपको इसके उन्वान से पता होगा, कॉमन और अनकॉमन। अब जब आपके पास पेशेंट आता है, ये आपने कागज़ पेन लेके अपने पास रखें और मेरी वीडियोस को जब देखते हैं उसमें उन पॉइंट्स को नोट किया करें जो आपको समझ आते हैं और जो समझ नहीं आते। जो समझ आते हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं समझ आते बेशक आप मुझे कॉल करें और मुझसे आप उसके बारे में मज़ीद जो भी आपके जहन में क्यूरीज हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, जब आपके पास एक पेशेंट आएगा तो आपने सुना होगा अक्सर डॉक्टर्स ये कहते हैं कि पेशेंट को बोलने दो, बोलने दो। अब बोलने क्यों दिया जाए? क्योंकि पेशेंट शुरू में जब आएगा तो वो अपनी जो पूरी दास्तान है, पूरी जो प्रॉब्लम्स हैं, वो 5 से 10 मिनट में बयान कर देता है। और अगर आप उसको उसमें रोक देंगे, टोक देंगे, कहीं और डाइवर्ट कर देंगे जो आपके जहन में चल रहा होगा कि यार ये इस मेडिसिन से ताल्लुक़ रखता है तो चलो मैं इससे ये सवाल करूं, ये सवाल करूं, ये सवाल करूं, तो वो पेशेंट वो बात आपको नहीं बता सकेगा जो आपकी केस टेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसको कहते हैं, एक सिम्टम्स जो आपने पेशेंट के साथ लेना है, पेशेंट आएगा आपको बताएगा। अगर एक्यूट फेज में पेशेंट आपके पास आया, एक्यूट फेज में, क्रॉनिक में नहीं, मैं दोनों को डिस्कस करूंगा कि कॉमन और अनकॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर एक्यूट फेज में पेशेंट आपके पास आया तो चीफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल उसका ये है कि आपने वो सिम्टम लेना है जिसमें उसकी मेडिसिन मौजूद हो जो आपने उसको देनी। अब वो क्या है? मिसाल, एक्यूट फेज में एक पेशेंट आया, उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे खांसी होती है। तो आपने उसका वो सिम्टम लेना है जिसमें, या वो सिम्टम्स में खांसी की मेडिसिन मौजूद होनी चाहिए। पहले तो ये जहन में रखना है आपने। और दूसरा, आपने ये कॉमन जो चीज़ है, अब एक बंदा आता है उसको खांसी होती है, तो ये तो कॉमन कॉमन सिम्टम है। हर बंदा आ सकता है आपके पास और कह सकता है डॉक्टर साहब मुझे खांसी है। लेकिन उसमें आपने कौन सा सिम्टम लेना है, कौन सी केस टेकिंग करनी है जो अनकॉमन सिम्टम निकाल के सामने लाए। और आपकी जितनी केस टेकिंग होनी चाहिए, चाहे आप एक्यूट फेस में कर रहे हैं या चाहे आप क्रॉनिक केस में कर रहे हैं, उसमें आपने अनकॉमन सिम्टम लेना है, PQRS सिम्टम लेना है। ऐसा सिम्टम लेना है जो कि जो आप मेडिसिन दे रहे हैं उसका भी अनकॉमन सिम्टम हो और उसका भी PQRS सिम्टम हो। PQRS सिम्टम उसको कहते हैं
कि जो उस मेडिसिन में लाजमी मौजूद होता है। अब आप सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब ये PQRS क्या होता है? ये वो सिम्टम होता है जो लाजमी उस मेडिसिन की बुनियाद होती है। अगर आप उस सिम्टम को मिस कर दें तो आप पूरी मेडिसिन को मिस कर देते हैं। अब पेशेंट आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब मुझे जब खांसी होती है तो मुझे साथ हिचकी भी आती। अब ये क्या है? मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कॉमन सिम्टम क्या है और अनकॉमन सिम्टम क्या है। कॉमन सिम्टम है कि एक पेशेंट आता है, उसको खांसी होती है, उसको बलगम होता है, वो ज़ोर ज़ोर से खांसी करता है। ये एक कॉमन सिम्टम है, खांसी का कॉमन सिम्टम। और एक अनकॉमन सिम्टम है कि डॉक्टर साहब मुझे जब खांसी होती है तो साथ एक हिचकी आती। तो ये है अनकॉमन सिम्टम। आपने उससे ये नहीं पूछना है तुम्हें खांसी होती है, बलगम कैसी आती है, किस तरह होता है, ये सवाल आपने नहीं पूछना, पेशेंट खुद बताएगा। और जो पेशेंट आपको सवाल बताता है वो आपके जो है ना, समझ लें, केस टेकिंग का हिस्सा होना चाहिए। मैं आगे जाके आपको मज़ीद समझाता हूँ कि आपने कौन से सवाल करने और कौन से नहीं करने। तो अनकॉमन सिम्टम आपको समझ आ गया, वो आपने लेना है और उसके मुताबिक फिर आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं और उसकी रूब्रिक ढूंढें और उसको मेडिसिन दें। ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिसमें खांसी के साथ हिचकी भी आए? यहाँ ऐसा पेशेंट आके आपको कहेगा डॉक्टर साहब मुझे खांसी आती है और मैं जब खांसता हूँ तो मेरा मेरा जो हाथ है वो कमर पे जाता है या मेरा हाथ गले पे जाता है। ये है अनकॉमन सिम्टम। अनकॉमन खांसी में ऐसा मोस्टली लोग आके नहीं कहेंगे आप। अच्छा, ये तो हो गया आपका एक्यूट फेजेस में। थोड़ी सी एक मिसाल दे दी कि अनकॉमन क्या कॉमन क्या। ये नहीं कि सिर्फ आपने खांसी लिखी और सर्दी लगती गर्मी लगती है, ये सवाल आप कर रहे हैं, ये आपने नहीं करना। उसकी जो दास्तान है, वो जो बता रहा है, उसमें से सवाल। अब एक हम क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं। चलें एक्यूट में, तो चलें आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमने वो लेना है जिससे हमें पेशेंट की सही वो लेनी। और अगर आप एक्यूट फेस में केस टेकिंग कर रहे हैं तो एक्यूट फेस में आप कोशिश करें फाटक रिपर्टी को मद्देनज़र रखा करें, क्योंकि फाटक रिपर्टीज़ जो है एक्यूट फेस में बहुत अच्छी अच्छी रूब्रिक्स हैं और आपको बहुत अच्छी अच्छी रूब्रिक्स मिल जाएंगी उसमें। और उसमें आपने जो एक्यूट फेस में सिम्टम्स लेने हैं वो कौन से, जो मैंने शुरू में बताया, इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, चीफ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है, वो है खांसी। वो आके आपको खांसी बता रहा है तो आप उसकी रुपेटी में जब खांसी के चैप्टर में जाएंगे तो ये रुब्रिक लेनी है, ये रुब्रिक ढूंढनी है कि पेशेंट खांसी करता है और उसको हिचकी आती है सपोज, या खांसी करता है तो गले पे हाथ रखता है, या खांसी करता है तो सर पे हाथ रखता है। ये है अनकॉमन सिम्टम। ऐसा आम बंदा नहीं करेगा। मोस्टली लोग खांसी करेंगे तो नॉर्मल खांसी करेंगे, मुंह पे हाथ रख लेंगे, लेकिन हिचकी आना एक अनकॉमन सिम्टम। तो वो आप उसकी चीफ कंप्लेन लेंगे खांसी, और उसमें ये सिम्टम देखेंगे कि कौन सा ऐसा है, तो उसके साथ आप रिलेटेड आप जब उसको एक सिम्टम और ऐड कर देंगे तो उससे ये होगा कि आप उसकी सही मेडिसिन की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, क्रॉनिक डिजीज़ में हमने अनकॉमन और कॉमन सिम्टम्स को कैसे वेरीफाई करना है और किस तरीके से केस टेकिंग करनी है, ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं केस टेकिंग के। अगर आपको इसकी बुनियाद समझ आ जाए तो आप यकीन करेंगे कि आपके लिए हर पेशेंट एक नॉर्मल पेशेंट होगा। कोई अगर आपके पास खुदा न खास्ता कैंसर का पेशेंट भी आएगा तो आप उसको बड़ा आराम से डील कर सकेंगे, जैसे आप एक नज़ले ज़ुकाम खांसी के पेशेंट को डील कर सकते हैं, आप कैंसर के पेशेंट्स को भी ले सकेंगे, उनकी केसेस को ले सकेंगे। लेकिन उसमें बुनियादी असूल्स क्या हैं, बुनियादी जो एक चीज़ें हैं वो क्या है, वो नोट डाउन करें, आप अपने कागज़ पे नोट करें और अपनी प्रैक्टिस में उसको लेके आएँ। ये जो मैं आपको केस टेकिंग सिखा रहा हूँ इसको अपनी प्रैक्टिस में लाएं। आप अपने क्लिनिक्स में इस तरीके से पेशेंट्स की केस टेकिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी केस टेकिंग आसान भी हो जाएगी और
आपको मज़ा भी आएगा जब रिजल्ट्स आएंगे। एक तो आपने ये नहीं है कि कागज़ पेन लेके आपने बैठे रहना है और लिखते रहना है उसको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी ये क्या है, उसकी वो क्या है। एक अर्जी नवीस की तरह या एक असिस्टेंट की तरह आप लिख रहे हैं। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं। और डॉक्टर जो होता है उसकी ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो बहुत कीन होनी चाहिए, बहुत शार्प होनी चाहिए। हनीमन ने कहा था कि आपको एक शार्प ऑब्जर्वर बनना पड़ेगा। जब आपके पास एक पेशेंट आता है, आप अपनी आंखों से अपने सेंसेस यूज करके एक आम बंदा बन के ऑब्जर्व करें कि ये एक आम इंसान है, ये क्या कह रहा है, ये किस तरह बैठ रहा है, ये किस तरह उठ रहा है, ये किस तरह बात कर रहा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ये माइल्ड है, ये गुस्से वाला है, ये गरूर वाला है, ये खौफ ज़दा है। ये सारी चीज़ें आपको लिखने से पता नहीं चलेंगी। आपको क्या होगा, आप उसको ऑब्जर्व करें। और आपकी ऑब्जर्वेशन क्या होनी चाहिए, उसकी बातों पे। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप उससे सवाल कर रहे हैं, मिसाल आर्सेनिक एल्बम के 12 में आप पूछ रहे हैं कि भाई तुम सफाई पसंद हो ना। मुझे बताएं कौन सा पेशेंट कहेगा मैं सफाई पसंद नहीं हूँ, नहीं भी होगा कहेगा मैं हूँ। तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन में आनी चाहिए कि आप देखें कि आप उसके जूतों को देखें, आप उसके कपड़ों को देखें, आप उसके चेहरे को देखें, आप उसके नेल्स को देखें। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि ही इज़ अ फास्टिडियस पर्सनैलिटी। और जब मरीज आके आपको अपनी मसले मसाइल बता रहा होता है तो आप उसको सुने, आराम से बैठ के सुने। और उसमें देखेंगे कौन से ऐसे अनकॉमन सिम्टम हैं जो मुझे इसमें से लेने हैं, कॉमन नहीं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक पेशेंट आपके पास आता है, उसको सांस का प्रॉब्लम है और वो जाके सारे टेस्ट करा चुका है, उसकी नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे बीच में कोई ऐसा टाइम आ जाता है जिस टाइम पे मुझे सांस चढ़ना, मैं सांस खींच खींच के लेती हूँ या लेता हूँ। तो उसके पीछे आपने सबसे बड़ी जो चीज़ ढूंढनी है, चाहे वो एक्यूट फेस है चाहे वो क्रॉनिक फेस है, उसमें उसकी आपने ढूंढनी है वजह। आपके पास जब पेशेंट आता है सबसे पहले आपने उसकी पूरी बात सुननी है, फिर उसमें से अनकॉमन सिम्टम्स लेने हैं, PQRS सिम्टम्स निकालने हैं, और फिर उसके बाद वजह ढूंढनी है। उस वजह, क्या वजह हुई। तो आप, मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक पेशेंट आता है कहता है मुझे सांस खींचता है, पीछे मेरे मसल्स खींचे जाते हैं। तो आप उससे पूछोगे कब हुआ, यह है वजह, कब हुआ, आपको ये चीज़ कब हुई। तो वो पेशेंट बताएगी कि डॉक्टर साहब मेरे वालिद साहब फोत हुए थे और मैंने उसका बहुत बड़ा सदमा लिया, और सदमा लेने के बाद फिर अब मैं जब भी उनको याद करती हूँ या मेरे जहन में वो आते हैं तो मेरा सांस खींचना शुरू हो जाता है। अब इसमें कॉज क्या है, कॉज क्या है, रिलेटिव्स की डेथ या फादर की डेथ, और उसमें क्या है, गम। ये कॉज, वजह, वजह है ना, मैं कह रहा हूँ वजह ढूंढनी है। और वो सांस उसका खींचना शुरू हो जाता है। तो आप उसको फिर, अब अनकॉमन सिम्टम इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल सी बात है, हर बंदे के घर में कोई उसका कोई अजीज फोत हो जाए तो उसको सदमा लगता है। कईयों को कौन सी प्रॉब्लम होती, कईयों को कौन सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन आपने इसमें अनकॉमन सिम्टम कैसे लेना है, वो आपने उससे सवाल करना है। अब वो सवाल क्या करना है, वो सवाल नहीं जो मैंने आपको शुरू में कहा, कोई सवाल नहीं करना, नहीं नहीं, आपने इसी बात पे सवाल करना। हमारा जो डॉक्टर है वो कंफ्यूज किधर हो जाता है, वो अपने आर्सेनिक एल्बम के सवाल करने लग जाता है।
नेट्राम्योर के सवाल करने लग जाता है, दिमाग में एकदम से मेडिसिन ले आता है और उसके सवाल करने लग जाता है। ये गलत है, 100% गलत है। ये केस टेकिंग नहीं है, कभी भी आपका पेशेंट ठीक नहीं होगा। तो आपने उससे पूछना है कि आपको जब ये प्रॉब्लम होती है, सांस चढ़ता है, तो आपको क्या दिल करता है उस वक्त? तो वो कहती है, डॉक्टर साहब मेरा दिल करता है कि मैं रोऊं, मुझसे रोया नहीं जाता, आंसू नहीं निकलते, मेरे आंसू नहीं निकलते। अब मुझे बताएं कि एक बंदा है, उसको अगर सदमा होता है तो जाहिर बात है वो अपने माँ बाप को याद करता है, या कोई अजीज होता है उसको याद करता है जिससे उसकी बहुत अटैचमेंट होती है, तो जाहिर बात है उसके आंसू निकलते हैं, रोएगा, और रोने के बाद थोड़ी देर के बाद हल्का हो जाएगा। लेकिन ये पेशेंट कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे सांस खींचता है, और बहुत ज़्यादा खींचता है, और मैं रोना भी चाहूँ तो रो नहीं पाती। अब ये क्या है? अनकॉमन सिम्टम। नॉर्मल इंसान जो होता है वो जब रोता है तो उसका गम हल्का हो जाता है, लेकिन अनकॉमन है कि भाई ये क्या बात हुई, गम भी है तुम्हें और तुम रोती भी नहीं हो। ये वो सिम्टम है जो आपकी केस टेकिंग की मेन, जिसको चीफ इंपॉर्टेंट सिम्टम कहा जाता है या चीफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कहा जाता है। इसको आपने नोट डाउन कर, अब आपका पेन और कागज काम आए, और उसका नाम, पता, एड्रेस, ये वो ये सब छोड़ दें। ये चीज़ आई कि इसको गम है, ग्रीफ है पेरेंट्स की डेथ की वजह से, ये रूब्रिक्स आपने फिर रूपेटी में ढूंढनी है। और दूसरा, इसको ये रोना भी चाहता है, वीपिंग एग्रीवेट, ये आप रूब्रिक लगा सकते हैं कि रोने से एग्रीवेट होता है, या कैनॉट बी वीप, ये रूब्रिक आपने देखनी। रेपर्टीज में आपका कितना नॉलेज है रेपर्टी के ऊपर, आप कितनी रूब्रिक्स को बना सकते हैं, तो आपने इस पैराग्राफ के मुताबिक रूब्रिक बना। अब आपने ये सिम्टम नहीं लेना कि सांस चढ़ता है, सांस अंदर लेते हो बाहर लेते हो क्या होता है, पसलियों में दर्द होती, ये कॉमन सिम्टम है भाई मेरे। ये हर बंदे को सांस जो खींचेगा जाहिर बात अंदर लेगा या बाहर की तरफ लेगा, और जाहिर बात है मसल्स खींचेंगे, हर बंदे के ज़्यादातर मसल्स खींचे होते हैं। ये है कॉमन सिम्टम। हमारा डॉक्टर क्या कर रहा होता है, ये कॉमन सिम्टम लिख रहा होता है, सांस अंदर की तरफ जाने से प्रॉब्लम होती है या अच्छा लगता है, बाहर जाने की तरफ प्रॉब्लम होती है अच्छा लगता है, खुली हवा अच्छी लगती नहीं लगती, ये सिम्टम नहीं है। ये बुनियादी असूल अगर आप लोगों को समझ आ गई तो आप यकीन करेंगे कि आपके लिए होम्योपैथिक बहुत आसान हो जाएगी। अब मुश्किल क्यों है कि आपने चार चार पाँच पाँच छः छः पेजेस तैयार किए होते हैं, उसमें टिक मार्क किया होता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा। ये पूरी दुनिया में जो क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं हैं वो ये करते हैं, एक प्रोफार्मा बना दिया, यस नो यस नो। ये कोई पेपर नहीं है। जब तक आप उसकी फीलिंग्स को सुनेंगे नहीं, उसकी फीलिंग्स को समझेंगे नहीं, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। आप नज़ला ज़ुकाम खांसी भी ठीक नहीं कर सकते, बुखार भी ठीक नहीं कर सकते। तो ये है कॉमन और अनकॉमन सिम्टम। ये अगर आपको पता चल गया, चाहे इस पे जितनी लंबी वीडियो बन जाए या जितनी भी वीडियोस बन जाए, ये दो चीज़ें आपको पता चल गई कॉमन और अनकॉमन सिम्टम के बारे में, तो आप समझें कि केस टेकिंग में 25% चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपने क्या पूछना है और क्या नहीं पूछना। अब आपने जब उसके मुताबिक मेडिसिन निकालेंगे तो आप, मैं इस केस को इसलिए थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये केस क्या है। फिर उसके बाद जब आपने उसकी कड़ी पकड़ ली, उसका अनकॉमन सिम्टम ले लिया, तो वो केस कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आपने वो बात पकड़ी है जो एक मेडिसिन आती है जिसमें वो लाजमी लाजमी 100% वो बात है जो इस पेशेंट में, वो है नेट्रम्योर।
नेट्रेमेयर एक ऐसी मेडिसिन है जिसके आंसू आंखों से नहीं निकलते। बड़े से बड़ा भी इंसिडेंट हो जाए, नेट्रेमेयर नहीं रोता लोगों के सामने। अब वो जब नहीं रोएगा तो उसका अंदर का गम अंदर ही रहेगा, और जब अंदर रहेगा तो उसके फिजिकल्स पे आएगा, उसके ऑर्गन्स पे उसका प्रेशर आएगा, उसके सांस पे इसका प्रेशर आएगा, उसको एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। और याद रखें कि अगर नेट्रेमेयर रो ले, खुल के रो ले, उसके आंसू बह जाएं, निकल जाए अच्छे तरीके से, तो वो बिल्कुल हल्का हो जाता है। आम बंदा भी हल्का हो जाता है, लेकिन नेट्रोम्योर की बात की जा रही। अब ये वो सिम्टम है जो अनकॉमन सिम्टम है आपके किस में, नेट्रोम्योर। मैंने आपको कहा चीफ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, मतलब ऐसा सिम्टम जो उस बंदे की अंदर मौजूद होना चाहिए, और उस मेडिसिन की वो कोर होना चाहिए, उस मेडिसिन का बुनियादी सिम्टम होना चाहिए। अगर आप सपोज नेट्रेम्योर के इस सिम्टम को निकाल देते हैं और एक पेशेंट आता है, आप समझते हैं उसमें सारे सिम्टम आ जाते हैं, नमक ज़्यादा खाता है, ऐसे है, सीरियस है, असूल पसंद है, ये है वो है फलाना, ठीक है, लेकिन वो लोगों के सामने रोता है, उसके आंसू निकल जाते हैं और हर बंदे के सामने रोता है, वो नेट्रेम्योर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता कि वो नेट्रेम्योर हो। तो इसका मतलब ये है कि कुछ मेडिसिन ऐसी हैं, बल्कि सारी मेडिसिन ऐसी हैं जिसका एक पॉइंट ऐसा होता है जिसको आपने मिस नहीं करना, उसको पकड़ना है। आप जैसे ही आप उसको पकड़ लेंगे तो सारी चीज़ें उसकी मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब हमारा पेशेंट क्या कर रहा होता है, इसमें मैं ना ये कॉमन और अनकॉमन सिम्टम के बाद और सीरीज़ बताएंगे और वीडियो बनाएंगे ताकि आपको उसमें और चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाए। अब मिसाल के तौर पे एक और मिसाल देता हूँ। अनकॉमन सिम्टम ये है कि आप एक बच्चे को ले लें और उसको एक कॉपी दे दें, ठीक है। आप थोड़ी देर के बाद आएंगे, एक बच्चा होगा जो उस कॉपी से खेल रहा होगा, एक बच्चा होगा जो उस कॉपी पे कलर कर रहा होगा, एक बच्चा होगा जो उस कॉपी के एक एक पेज को फाड़ेगा, टुकड़े टुकड़े कर देगा उसके। और जब तक वो उसके सारी कॉपी के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देता, उस वक्त तक उसको सुकून नहीं आता। दिस इज अनकॉमन सिम्टम, ठीक है। ये अनकॉमन सिम्टम, उसके पास कोई भी पेज आ जाएगा वो उस पेज को फाड़ने लग जाएगा, ये है अनकॉमन सिम्टम। हालांकि बच्चे आप देखे होंगे, सारे बच्चे पेपर्स नहीं फाड़ते, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि ये इम्पोर्टेंट पेपर है या वो ये अनइम्पॉर्टेंट पेपर है। इवन आप उसको पैसे दे देंगे, वो पैसों को भी फाड़ देगा। अगर आप इस अनकॉमन सिम्टम को पिक कर गए तो उस बच्चे को कोई भी बीमारी होगी, आपने उस मेडिसिन में देखना है जिसमें ये सिम्टम है। तो इसमें ये कैल्केरिया कार्ब जो होता है ना, उसमें ये बहुत ज़्यादा मार्क है, बेलाडोना में भी है, लेकिन कैल्केरिया कार्ब में एक ही मेडिसिन आती है जिसमें बताया जाता है कि जो भी पेशेंट है वो पेपर्स फाड़ता है, कागज़ फाड़ता है, कागज़ फाड़ने की इसको आदत है। फिर एक बच्चों में सिम्टम आता है कि आप बच्चे को, जैसे किसी बच्चे को दवाई देंगे या किसी को आप चम्मच स्पून के साथ कोई चीज़ खिला रहे होंगे, तो वो क्या करेगा, चम्मच को चक मारेगा, चम्मच को ऐसे दांतों से पकड़ लेगा। ये अनकॉमन सिम्टम, ये कॉमन नहीं है। आप किसी बंदे के मुंह में चम्मच डालें और आप देखेंगे कि वो चम्मच को पकड़ के जोर से दांतों से दबा रहा है, लोहे के चम्मच को, स्टील के चम्मच को, ये अनकॉमन। इस वीडियो का जो मेन समझ लें एक कोर है, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, मैं जो आपको आगे केस टेकिंग में बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें मेरे जहन में आएंगी जो मैंने सीखी हैं और जो मैं अपने पेशेंट्स पे अप्लाई करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए, तो वो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूँ।
मैं इतना क्लियर करना चाहता हूँ, बेशक आप बोर हो जाएं, बोर तो मेरे वीडियोस को देख के वो बंदा होगा जो आम इंसान है, वो डॉक्टर या वो स्टूडेंट बोर नहीं होगा जिसने कुछ सीखना है। अब अनकॉमन में मैं आपको और बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। मिसाल के तौर पे अनकॉमन सिम्टम ये है कि एक बंदा, एक पेशेंट आपके क्लिनिक में आता है और आके बैठता है। आपने जैसे उसको देखा आके बैठा, तो आपने उसकी जेब में जब पेन देखा तो उसकी पेन का ढकना कोई और कलर का था और पेन कोई और कलर का। तो आप एकदम से शॉक्ड होंगे। देखिए, नॉर्मल बंदा बने, आप नॉर्मल इंसान बन के केस टेकिंग करें। तो आप जब नॉर्मल इंसान बन के केस टेकिंग करेंगे तो आपको ओरिजिनल सिम्टम्स मिलेंगे। वो सिम्टम्स नहीं होंगे जो आपके दिमाग में फंसे होंगे। तो आप उससे सवाल करेंगे कि भाई ज़रा पेन दिखाना, पेन दिखाएगा तो आप देखोगे कि उसका पेन का ढकने का कलर कुछ और होगा और पेन का ढकना कुछ और, पेन कुछ और होगा। तो आप उससे सवाल, इस पे सवाल करेंगे। हमने इस पे सवाल करना, इस बात पे जो अनकॉमन हमें मिली कि क्यों भाई। कहता है डॉक्टर साहब मुझे आदत है कि मैं अपनी जेब में जो पेन रखता हूँ, मुझे पता है कि लोग मुझसे ले लेते हैं, तो इसलिए मैं उसका ढकना ही कोई और कलर का लगा देता हूँ ताकि कोई अगर मांगे मुझसे तो वो कहेगा कि यार ये तो ढकना ही किसी और कलर का, पेन वापस कर दो। मैं उस पेन में ऐप बना देता हूँ, ऐप डाल देता हूँ ताकि कोई उसको मांगे ही ना, मैं देना ही नहीं चाहता। हो गया ना अनकॉमन सिम्टम। देखे ना, आप किसी से पेन मांगे वो पेन देगा तो आप लिख के उसको वापस कर देंगे, या कोई ज़्यादा ज़्यादा ढकना उतार के आपको पेन दे देगा, वापस आप कर देंगे। लेकिन ये चीज़ आपने नहीं देखी होगी कि एक पेशेंट है, उसके पास पेन किसी और कलर का है और उसका ढकना किसी और कलर का है। ये मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए अनकॉमन क्या होता है, कॉमन क्या होता है। अब एक पेशेंट आपके पास आता है, सपोज मिसाल के तौर पे उसकी कमर में बहुत दर्द होती है, बहुत दर्द होती है, उसको शैटिका होती है, उसको कोई बीमारी होती है। आप उससे आके पूछते हैं, उस खातून से, कि भाई आपको ये जो दर्द होती है, आप इस दर्द में क्या फील करती हैं? वो कहती है डॉक्टर साहब दर्द फील करती हूँ। तो अगर ये दर्द आपको हो रही है तो क्यों आप किस चीज़ से तंग होती है मेंटली तौर पर? तो कहती है डॉक्टर साहब मैं अपना काम खुद करती हूँ और जब तक मैं अपना काम अपने हाथों से ना कर लूँ मुझे चैन नहीं आता, और मैं आराम नहीं करती, मैं अपना काम करती रहती हूँ। दर्द होती है तो होती रहे। ये है अनकॉमन सिम्टम। अनकॉमन सिम्टम, कॉमन सिम्टम ये है कि आपके पास पेशेंट आएगा जिसको अर्कनिसा होगी, जिसको कमर में दर्द होगी, तो आप उससे पूछेंगे आप अपने काम कैसे करती, तो कहेगी कि डॉक्टर साहब नौकरानियाँ रखी हैं, बेटियाँ रखी हैं, बेटियाँ हैं वो काम कर देती हैं, मैं तो हिल भी नहीं पाती। ये है कॉमन। और वो पहले वाला क्या था? अनकॉमन सिम्टम। अच्छा, एक पेशेंट आपके पास आएगा, आप उससे पूछोगे, वो बहुत सफाई पसंद होगा, तो आप उससे पूछोगे कि आप कितना सफाई पसंद है, तो कहेगा डॉक्टर साहब मैं इतना सफाई पसंद हूँ कि मैं किसी के ग्लास में पानी नहीं पीता। अच्छा, वो क्या करेगा? बाहर जाके दूसरे लोगों के हाथों से खाना भी खा लेगा जो उसको पसंद है, गोलगप्पे भी खा लेगा, चाट, बाज़ार में जो चीज़ें मिलती हैं समोसा पकोड़ा वो भी खा लेगा बड़े शौक़ से, पिज़्ज़ा बर्गर भी खा लेगा बड़े शौक़ से। वो ये नहीं देखेगा कि उसमें क्या हाथ इस्तेमाल हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, सफाई हो रही नहीं। लेकिन पानी का जो गिलास है ना, वो अगर किसी ने हाथ भी लगा लिया तो डॉक्टर साहब मैं उसमें फिर पानी नहीं पीता। ये है अनकॉमन सिम्टम। ठीक है। अच्छा, इसी में हम मिसाल देते हैं, इसी तरह सफाई में एक पेशेंट होता है, वो क्या करता है, वो उसका तौलिया अलग होता है, टॉवल अलग होता है, इवन वो अपना साबुन भी अलग रखता है।
और अगर उसके साबुन को किसी ने इस्तेमाल कर लिया, वो साबुन नहीं इस्तेमाल करेगा, उसका फेंक देगा। ये है अनकॉमन सिम्टम। कॉमन में लोग जाते हैं, साबुन एक दूसरे का इस्तेमाल कर लेते हैं, तौलिया ठीक है, लोग कई लोग ऐसे होते हैं जो अपना रखते हैं, लेकिन ये नहीं। तो इसको आपने समझना है, कॉमन सिम्टम क्या है, अनकॉमन सिम्टम क्या है। आपके पास अगर एक पेशेंट आ रहा है, अब मैं मिसाल देता हूँ बड़ी, कैंसर की मिसाल देता हूँ। एक पेशेंट आता है आपके पास, उसको कैंसर है, सपोज उसको कैंसर है। आप पूछते हो भाई आपको कैंसर है, वो कहेगा जी डॉक्टर साहब बस कैंसर निकल आ गया है, बस इलाज चल रहा है, ठीक हो जाऊंगा, कोई मसला नहीं, कैंसर निकल गया बस ठीक है, आप ऐसे करें, मेरा जो है ना ये पेट में दर्द है इसको ठीक करें, वो कैंसर फिर देखा जाएगा, वो बाद में देखते रहेंगे। ये है अनकॉमन सिम्टम, कि एक बंदा है उसको कैंसर है और वो आके स्माइल दे रहा है और कह रहा है डॉक्टर साहब उसको देख लेंगे, पहले पेट की दर्द की दवाई देते हैं आप। ये अनकॉमन सिम्टम है। तो आपके पास कोई भी पेशेंट आता है जो अपनी केस टेकिंग बता रहा होता है या समझा रहा होता है, तो आपने उसमें अनकॉमन सिम्टम देखने हैं और आपने उससे सवाल उसकी बातों पे करना है। ऐसा नहीं हो कि सवाल आपने अपने से ही बस सवाल गढ़क लेने हैं और आपने उसको बता देना है, ऐसे होता है, कहेगा हाँ जी ऐसे होता है, आपने रुब्रिक लगा देनी, तो वो पेशेंट किधर ठीक होगा। और दूसरा, अनकॉमन और कॉमन में ये चीज़ आपको बहुत डीप में जाके इसको पक्का करना है, ऐसे नहीं। जब आपके पेशेंट जब भी जहन में आए, जब भी पेशेंट आपके पास आए, तो ये बात आपने बेशक अपने टेबल पे लिख के रखें कि आपने पहली चीज़ में कॉमन और अनकॉमन की देखनी है। और दूसरा, पेशेंट को सुनना है, सुनना है, चाहे वो 5 मिनट बोले 10 मिनट बोले, सुने। जब वो बोल के चुप हो जाए, फिर आप पूछें और कुछ, तो वो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब बस और कुछ नहीं, बस यही मसले मसाइल। वो अपनी रिपोर्ट दिखाएगा, आप रिपोर्टें भी देखें, सब कुछ देखें और उसी में ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व करें कि ये क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, इसमें कौन सा सिम्टम कॉमन है, कौन सा सिम्टम अनकॉमन है। अगर आप उसकी केस टेकिंग करने बैठ जाएंगे तो एक मेडिसिन को उसके ऊपर थोप देंगे, फिर दूसरी मेडिसिन को थोप देंगे, फिर तीसरी मेडिसिन को थोप देंगे। वजह ज़रूर ढूंढनी है। जब तक आप वजह नहीं ढूंढेंगे, आप उस केस तक नहीं पहुंच सकेंगे। और फिर आपने उससे ये सवाल लाजमी करना है कि तुम्हें इस बीमारी के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो वजह क्या है। मतलब तुम्हें अगर एक कमर में दर्द हो रही है, तो अगर होती रहे तो उसका कॉज बताएगा कि डॉक्टर साहब मेरा काम सफ़र करता है, या डॉक्टर साहब मुझे खौफ आता है, या डॉक्टर साहब मेरी कमर की दर्द की वजह से कहीं कोई नई बीमारी निकल आए। ये मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी बात करेंगे। एक कहेगा कि डॉक्टर साहब मैं अपने काम किसी से नहीं करवाना चाहती, मैं अपना काम खुद करना चाहता हूँ। एक कहता है डॉक्टर साहब मैं किसी का मोहताज नहीं होना चाहता। एक कहेगा नहीं डॉक्टर साहब सारे काम लोग मेरे करें। तो ये है, सारे काम लोग मेरे करें, तो ये अनकॉमन नहीं है, कॉमन है। और एक है अनकॉमन, कि मैं अपना काम खुद करूं चाहे मुझे जितनी मर्जी तकलीफ क्यों ना हो। तो ये था एक कॉमन सिम्टम्स और अनकॉमन सिम्टम्स में थोड़ा सा मैंने डिफ्रेंशिएट आपको बताया। इसी को लेके अपने क्लिनिक पे चलें आप, और फिर जब इसके रिजल्ट्स आएँ फिर मुझे बताएं, फिर हम अगली वीडियो बनाएंगे। ऐसे नहीं कि वीडियो पे वीडियो बनाई जाए और आप कुछ सीखें भी ना। आप ये सीखें कि जी कॉमन सिम्टम कैसे लेना है, अनकॉमन कैसे लेना है। जब इस पे आपको अबूर हासिल हो जाएगा, फिर आप आगे चलें। ठीक है जी। चलें इंशाल्लाह ताला आगे भी वीडियोस के स्टिकिंग पे बनाएंगे। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है वह नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे, और हम सब के लिए जो सही इल्म है वो हमें दे। अल्लाह हाफिज़।